आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंह में घुल जाने वाले आटे के लड्डू की रेसिपी। गेहूं के आटे से लड्डू हम बनाएंगे, जिसको कि सिर्फ एक बार आप बनाकर रख लीजिए, महीनों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बेहद ही स्वादिष्ट बनते हैं और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। खासतौर से गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, सुस्ती आना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। सिर में दर्द हमारे रहना, तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर रोज एक लड्डू आप गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ रोज ले लेते हैं। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खुद भी खाइए, तो आपको किसी भी तरह की कमजोरी, सुस्ती, थकान नहीं रहेगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गेहूं के आटे से बने बहुत ही टेस्टी गर्मियों के स्पेशल लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे कि हम रोटी वगैरह बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हम तौल लेंगे। यहाँ पर लगभग 300 ग्राम मैं आटा ले रही हूँ, जिससे कि मैं गेहूं के आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने नीचे यहाँ पर वेइंग स्केल रखी है और उसमें मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम के करीब आटा इस तरह से तौल कर ले लिया है। अब यहाँ पर आटे को हम भूनेंगे। इसके लिए आप जब भी कढ़ाई लें तो भारी तली की कढ़ाई लें और लोहे की कढ़ाई का यूज करेंगे तो आपको आयरन भी ज्यादा मिलेगा। और जब आपकी बॉडी में आयरन सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा तो आपको थकान, कमजोरी जैसी प्रॉब्लम या फिर आपको खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। तो देखिए, लोहे की कढ़ाई में हमेशा जो भी चीज बनाई जाती है स्वादिष्ट भी बनती है, साथ ही आयरन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है। तो सबसे पहले आटे को सूखा चला लेंगे 3 से 4 मिनट और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो देसी घी हमें इसमें ऐड करना है। लगभग 1 कप के करीब घी मैंने ऐड किया है। तो पिघला हुआ देसी घी है जो मैंने 1 कप डाला है। अगर आप जमा हुआ घी ले रहे हैं तो 3/4 कप आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों के सीजन में हम बना रहे हैं तो हमेशा ही घी पिघला हुआ होता है। अब घी को लगातार इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर हमें इसको लो फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर आटे को भूनना है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे जो इसका आटा है ना वो और भी ज्यादा लूज होता जाएगा। और अगर ग्राम के हिसाब से मैं आपको घी का नाप बताऊं तो जितनी क्वांटिटी में आपने आटा लिया है ना उतनी ही क्वांटिटी में घी लग जाता है। यानी कि 300 ग्राम अगर, तो इसको हम इसी तरह से धीमी आंच पर भूनते जाएंगे। पेशेंस का बहुत ज्यादा, पेशेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पेशेंस आप में होना चाहिए, तभी आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आटा अच्छे से भुनेगा तो हमारे लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत तेज आंच करके और क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आटे को भून देते हैं, तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो धीमी आंच पर इसको भूने। और ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इस आटे को ढककर हम छोड़ देंगे गैस पर, ताकि धीरे धीरे इसमें जो भी कलर आना होगा ना, अभी जो कढ़ाई है काफी गर्म है तो थोड़ा कलर और आएगा, तो मैंने इसको ढककर छोड़ दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स हमें कौन कौन से और कितने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है मखाना, फूल मखाना लगभग 50 ग्राम के करीबी हमने लिया है सूखा नारियल। तो सूखा नारियल ये उसको कद्दूकस से इस तरह से कस लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा 15 से 20 यहाँ पर काजू हमने लिए हुए हैं। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चिरौंजी इसमें ऐड की है। साथ ही यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून आपको ऐड करना है पिस्ता। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट और कलर देते हैं। साथ ही डेकोरेशन के लिए भी मैंने पिस्ता लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम। तो 20 से 25 इसमें बादाम ऐड कर रहे हैं। बादाम की क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हमने लिया है सौंठ का पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, गर्मियों के सीजन में आप स्किप कर सकते हैं। और ये है 1 चम्मच के करीब पॉपी सीड्स, यानी कि जिसको कि पोस्ता दाना भी बोलते हैं। साथ ही मिठास के लिए यहाँ पर बूरा यानी कि हमने तगार का यूज किया है, जो कि 250 ग्राम के करीब है। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों के साथ मिलकर हम बनाते हैं गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी लड्डू। और ये देखिए आटा हमारा भुन चुका है और जब इसको हमने छोड़ दिया था लगभग आधे घंटे के लिए, तो इसमें कलर इस तरह से आ चुका है। तो थोड़ा सा लाइट का वेरिएशन भी है और रखकर इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पर आटा हमारा भुन चुका है और बिल्कुल परफेक्टली भुना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी परात में। तो देखिए इसमें इस तरह से परात में हमने निकाल लिया है, क्योंकि अभी इसमें हम डालेंगे बूरा और बहुत सारी मेवा डालकर मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इनको परात में आटे को निकाल लिया है। तो चलिए एक एक करके सारी मेवा हम भून लेते हैं। तो सेम कढ़ाई लिए जिसको कि साफ कर लिया था, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और यहाँ पर फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है। और इसमें सबसे पहले मखानों को भून लेते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा धीमी आंच में मखानों को जब हम भूनेंगे ना, तो जब तक कि ये बिल्कुल कुरकुरे नहीं हो जाते तब तक हमें इसको भूनना होगा। तो जो मखाने होते हैं ये भी घी को काफी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इनको भूनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और धीमी आंच में ही हमेशा भूने, क्योंकि देखिए तेज आंच पे अगर आप भूनोगे ना तो एकदम से कलर तो आ जाएगा लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा।
पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने नारियल भी डाल दिया, दोनों चीज़ों को एक साथ ही भून लेते हैं। नारियल में भी बहुत जल्दी कलर भी आता है, बहुत जल्दी जलते भी है, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनें। और जब यहाँ पर मखाने जब भुनने लगे तब उसके बाद ही आप इसमें नारियल डालना। ऐसा ना हो कि नारियल इधर आपने डाले और इधर आपने मखानों को साथ ही साथ डाल दिया, दोनों चीज़ें एक साथ भून ली, तो वो काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले मखाने को भून लें और लास्ट में आप इसमें नारियल डाल लें और दोनों चीज़ों को एक साथ निकाल लें। गैस को मैंने बंद कर दिया था, फ्लेम बिल्कुल लो है, और इसमें ही देखिए इस तरह से दोनों चीज़ों को निकालकर एक थाली में निकाल लिया है, अलग कर दिया। अब इसमें देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एलमंड्स को यानी कि बादाम को भी भून लेंगे, धीमी आंच पर भूनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टाइट होते हैं काफ़ी, भुनने में थोड़ा टाइम लेते हैं, और इस तरह से थोड़ी देर पड़ा रहने दें। साथ ही ये देखिए पिस्ता भी हमने डाल दिया, इसमें चिरौंजी भी डाल दी है और बादाम भी, इस तरह से काजू भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से भून लेंगे। और मेवा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं बढ़ानी है, क्योंकि 300 ग्राम हमने आटा लिया है, 300 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है घी, और उसके हिसाब से आपको जो मेवा है ना उसकी क्वांटिटी जितनी मैं बता रही हूँ उसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। 50 से 100 ग्राम तक का वेरिएशन आप टोटल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो धीमी आंच पर मैंने इनको भी भून लिया 2 मिनट के करीब। इसको भी हम निकाल लेते हैं सेम थाली में, और इसी तरह से जो बाकी की चीज़ें बची है ना उसको भी आप भून लेना। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं बचा है भूनने को, लेकिन अगर आपने कोई और मेवा ली हुई है तो उसको भी आप इसी घी में, बचे हुए घी में भून सकते हो। अब ये सारी जो मेवा है ना, ये हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालकर इनको दरदरा पीस लेंगे। बाय द टाइम आप देख सकते हो जो हमारा आटा है ना, इसको हमने निकाल लिया था इस तरह से परात में। इसमें हम यहाँ पर डाल देंगे बूरा। तो बूरा भी आप डाल सकते हो, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बूरा क्या होता है। बूरा एक तरीके का चीनी का ही फॉर्म होता है, जिसको कि घर पे तैयार कर सकते हो आप, या फिर बाजार में भी आपको मिल जाएगा। हलवाई लोग बूरा बनाते हैं शक्कर से, तो उसका प्रोसेस एक अलग होता है, लेकिन बूरे से जो लड्डू बनते हैं वो ज़्यादा टेस्टी और सौंधे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से आप चीनी भी डाल सकते हो। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जब तक हम बात कर रहे थे हमने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लिया। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट भी सकते हो, पर उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स बड़े होने के कारण ना बहुत सारे लोगों को बनाने में भी दिक्कत आती है। तो मैंने बहुत ईजी मेथड निकाला है, सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया आराम से, और बस इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हो। अब ऐसा करने से क्या एक फायदा और भी होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हर मेवा नहीं खाते हैं, या फिर उनके मुंह में मेवा आती है ना तो वो क्या करते हैं, थूक देते हैं, हटा देते हैं। या फिर बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, तो वो भी नहीं खा पाते हैं लड्डू, जबकि उनको भी काफी पसंद भी होते हैं, फायदा भी करते हैं। तो इस केस में इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो उनको दिक्कत नहीं आएगी चबाने में, और आराम से खा लेंगे। तो फायदा भी करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये देखिए घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और बढ़ा सकते हो, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डाल लेना। वैसे मेरा बिल्कुल लड्डू परफेक्ट बना है। तो ये देखिए मैं इसको बांध रही हूँ इस तरह से, और मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आटे के लिए 250 ग्राम बूरा यूज किया है। आप चाहें तो 300 ग्राम आटे के लिए 300 ग्राम ही बूरा भी डाल सकते हो, या फिर 300 ग्राम आटे के लिए 300 ग्राम शक्कर भी ले सकते हो, पिसी हुई शक्कर, है ना। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप कम मीठा ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है बनकर हमारे गर्मियों के स्पेशल लड्डू। एक बार घर में आप बनाकर जरूर देखना, बहुत ही टेस्टी बने हैं, सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले गेहूं के आटे के लड्डू हैं। आप कभी भी बना सकते हो आराम से, आप इसको 6 महीने तक रखकर खाइए फ्रेंड्स, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई किसी भी तरह से कोई खराबी नहीं आएगी। तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।